हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 साइंस के फिजिक्स पोर्शन के आपका जो टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन, इस टॉपिक के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले हम इससे संबंधित लेक्चर 4 आपको बताए थे, जिसमें हम लास्ट में आपको बताए थे कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात यह बराबर r/2 होता है। ये हमने आपको फार्मूला बताया था, F = r/2। आर वी कैन राइट दिस r = 2f हो जाएगा। मीन्स गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऐसा हमने आपको बताया था। और इस वीडियो में हम आपको लेक्चर 5 के बारे में बताएंगे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको इस वीडियो से आपके बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन तो 100% क्लियर है। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है 100% आता है यहाँ से आपका एक क्वेश्चन। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस प्रकार की पूरे सिलेबस की हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो आइए हम आपको वीडियो शुरू करते हैं। तो आपकी टॉपिक है गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। तो देखिए, किसी भी गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब खींचने के नियम होते हैं वो आपके 3 नियम होते हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के कितने नियम? 3 नियम होते हैं। 3 नियम तो होते हैं, लेकिन हम किन्हीं 2 नियमों से प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करते हैं। तीनों नियम में से किन्हीं 2 नियमों के माध्यम से हम प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो आइए हम उस तीनों नियम को जानते हैं। वो तीनों नियम होता क्या है। आपका फर्स्ट नियम देखिए क्या है। आपका पहला नियम, जैसे ये आपका हो गया एक अवतल दर्पण। आपको हम तीनों नियम विद कंपेरेटिव बता रहे हैं कि ये आपका अवतल दर्पण हो गया। इस दोनों के लिए, सबके लिए हम फिगर बना लेंगे, M1 और M2। उत्तल दर्पण बना लेंगे आपका M1 और M2। यहाँ पे बिंदु P होता है, पोल F होता है, वक्रता केंद्र C है, यहाँ पे P है और यहाँ पे F है और यहाँ पे C है। तो ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ही देखिए इसका नियम क्या होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ से क्या करेंगे, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर या दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जो होती हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये आपका पहला नियम है कि दर्पण के मुख्य, देखिए यहाँ से दर्पण एक है मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर यहाँ से ऐसे किरण जाती है तो यहाँ दर्पण पे टकराएगी। टकराने के बाद जो है वो मुख्य फोकस से होकर के जाती है। तो यही आपका पहला नियम है कि देखिए यहाँ से किरण जाती है तो टकराने के बाद ये ऐसे चली जाती है, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ पीछे से कहीं मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपका पहला नियम आप याद रखेंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें या जाने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा होकर जाती है, बात अवतल दर्पण के लिए है, और आती हुई प्रतीत होती है, बात किस दर्पण के लिए है, उत्तल दर्पण के लिए है। अब हम आपको दूसरा नियम बताएंगे। तो दूसरे नियम में भी आप क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस करेंगे। एक अवतल दर्पण बनाएंगे और यहाँ पे ध्रुव होगा, यहाँ पे मुख्य फोकस यहाँ दिखा लेते हैं, तो यहाँ पे वक्रता केंद्र C दिखा लेते हैं। एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे M1 M2 नामकरण रख सकते हैं दर्पण का, M1 M2। यहाँ पे हो गया P, यहाँ पे हो गया F और यहाँ पे हो गया C। अब देखिए इसमें नियम क्या होता है। दूसरा नियम यही कहता है कि ये जो है दर्पण के जो है, यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाती है, जैसे दर्पण के उस जस्ट लाइक पहले नियम का अपोजिट होता है। दर्पण के यहाँ से मुख्य फोकस से हो करके अगर जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये आपका दूसरा नियम यही होता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें या मुख्य फोकस की ओर जाने
वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस तरीके से जब यहाँ से किरण ऐसे जाती है तो यह टकराने के बाद मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर हो जाती है और हमको ऐसा प्रतीत होता है। तो ये हो गया अवतल दर्पण के लिए और ये हो गया उत्तल दर्पण के लिए। अब हम तीसरा पॉइंट आपको बताते हैं, सेम डायरेक्शन में उसी तरीके से एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। सेम M1 M2 नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पे बिंदु P, यहाँ पे F और यहाँ पे C, और उत्तल दर्पण भी बना लेते हैं और M1 M2 यहाँ पे P और यहाँ F दिखा लेते हैं और यहाँ C दिखा लेते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि दर्पण के जो है मुख्य अक्ष के जब इसमें मतलब प्रकाशित किरणें जैसे वक्रता केंद्र से यहाँ से होकर के जाती हैं, जैसे यहाँ से वह वक्रता केंद्र से होकर के जाती हैं तो यहाँ दर्पण पे टकराती है। टकराने के बाद जो है उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आती है, पश्चात जो है अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। तो ये इस तरह से आप यहाँ से अगर किरणें ऐसे जाती हैं तो क्या होती हैं, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। तो ये होता है जो है तीसरा नियम। तीसरा नियम है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट आती हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके गोलीय दर्पण से बनाने वाले प्रतिबिंब को खींचने के 3 नियम होते हैं। इन तीनों नियम को हमने आपको बता दिया विद फिगर विद कंपैरेटिव, तो आप इसको याद रख सकते हैं आप पे। अब हम आपको आज नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में बताएंगे कि अब प्रतिबिंब हम कैसे बनाएंगे, कैसे खींचते हैं। देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए हम अब इसके आगे की बात करते हैं। तो इसको हम अब नेक्स्ट जो है अब इसको आगे बताते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे आपने देखा था उसी तरीके से करना पड़ता है इसमें भी। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। नेक्स्ट टॉपिक आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना अवतल दर्पण द्वारा। देखिए हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसमें हमेशा एक कंडीशन होगी, एक अवतल दर्पण बनाएंगे इस तरीके से, नामकरण कर देंगे M1 और M2। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो है ध्रुव है और यहाँ पे मुख्य फोकस है, यहाँ पे C। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता चुका है, और यदि आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे ई लर्निंग विद पंकज सर चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ प्लेलिस्ट में जा करके आप अपने वीडियो को देख सकते हैं। तो क्लास 10 साइंस आप ओपन करेंगे तो आप यूट्यूब पे इसकी वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकेंगे। देखिए अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने के नियम होते हैं तो इसके लिए जो देखिए आपकी कंडीशन होती है। पहला नियम, सबसे पहले तो वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। पहला कंडीशन है अनंत पर रखते हैं। तो आपकी पहली कंडीशन होगी जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए एक बार अनंत पर रखेंगे, फिर धीरे धीरे हम दर्पण के ध्रुव के धीरे धीरे पास ले जाएंगे। अनंत पर रखेंगे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। दूसरी तीसरी कंडीशन वक्रता केंद्र पर, चौथी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच रखेंगे। पांचवी कंडीशन जो है फोकस पर रखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। और यदि वस्तु को सीधा ध्रुव पर ही रख देंगे तो कोई भी प्रमेय नहीं बनेगी। तो इसलिए आपकी 6 कंडीशन हम यहाँ से आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के बताएंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम जानते हैं कि हमारी जब वस्तु अनंत पर होती है, अनंत पर यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसा कोई अनंत यहाँ है, ओ डैश जो है यहाँ पे हम अनंत पर वस्तु को रख देते हैं। जब अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो देखिए यहाँ पे अब आगे क्या हो जाएगा कि यदि प्रकाश की किरणें यहाँ से मुख्य फोकस से ऐसे होकर जाती हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब आगे आपका दूसरा, ये पहला नियम आपने अभी देखा था, हमने ये नियम आपको बताया था
फिर यदि यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे वक्रता केंद्र से हो करके जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात जो है पुनः उसी, देखिए वक्रता केंद्र से जाती हैं किरण तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। तो आपने देखा कि प्रकाश की किरणें जो है यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यही जहाँ पे ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पे क्या बन होता है, इसका इमेज बनता है। जहाँ पे प्रकाश की किरणें जो हैं मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पे क्या होता है, इसका इमेज बनता है। जैसे यहाँ पे आपका ये आपका इमेज हो गया, इसका नामकरण रख देंगे आई डैश। तो देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो देखिए अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आप ध्यान देंगे प्रतिबिंब आपका फोकस तल में बनता है। और कैसा बनता है, वही देखिए वास्तव में किरण मिलती है इसलिए वास्तविक बनता है। और देखिए आपका वस्तु इस डायरेक्शन में, प्रतिबिंब नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए कैसा है, सीधा है उल्टा है, उल्टा है, वास्तविक उल्टा व छोटा बनता है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, बहुविकल्पीय प्रश्न इस तरीके से कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर होता है कैसा बनता है और कहाँ, तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। और कहाँ बनता है, तो फोकस तल में बनता है। ये तो बात थी अवतल दर्पण की। और इसमें अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती है। और हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी। जब वस्तु कहाँ होगी, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपकी नेक्स्ट टॉपिक होगी, दूसरा पार्ट इसका होगा कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो तो हम तुरंत एक अवतल दर्पण इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पे प्रकाश की किरणें होंगी, नामकरण रख देंगे M1 M2 एक अवतल दर्पण है, यहाँ ध्रुव है, यहाँ मुख्य फोकस F है, यहाँ वक्रता केंद्र C है। अब देखिए यहाँ अनंत था और अनंत और वक्रता केंद्र नियर अबाउट यहाँ होगा। तो यही आपका, यही थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो है अब हमको कंडीशन हमारी है कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच होगा तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो यहाँ से जब प्रकाश की, इसका यह वस्तु है ओ डैश, यहाँ से जब प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो प्रतिबिंब खींचने के नियम में भी आपने देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के जाती है। और दूसरी कंडीशन आपकी यही है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है यहाँ से, तो यह परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसी माध्यम देखिए वापस लौट आती है। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है आई डैश। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब हमारा F व C के बीच बनता है। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच होता है तो प्रतिबिंब F व C के मतलब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र C के बीच बनता है। और कैसा बनता है, ये वास्तव में मिलता है इसलिए वास्तविक बनता है, वास्तविक। और देखिए उल्टा है, ये उल्टा है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो ये आप ये कंडीशन याद रखेंगे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच होता तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता, वास्तविक उल्टा व छोटा बनता है। अब हम आपको इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इसी में बताएंगे। तीसरी कंडीशन में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो उस समय क्या होगा। तो देखिए आपकी धीरे धीरे कंडीशन हमारी दर्पण के ध्रुव के पास जा रही है। तो आपकी नेक्स्ट कंडीशन होगी यहाँ से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की तीसरी कंडीशन होगी कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो तुरंत हम एक अवतल दर्पण बना लेंगे
और नामकरण कर लेंगे M1 और M2। यहाँ पे क्या होगा, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र ये मतलब F फोकस और C। अब वस्तु देखिए, एक बार अनंत पर था, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अब की बार हमारी वस्तु कहाँ होगी, वक्रता केंद्र पर ही होगी। तो यहाँ से जो है प्रकाश की किरण जब ऐसे चलती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब दूसरी कंडीशन इसमें यही हमारी है कि अब हमारी दूसरी प्रकाश की किरण वो कहाँ से होकर के जाएगी, तो दूसरी प्रकाश की जो किरण है अगर यहाँ से होकर के ऐसे मुख्य फोकस से होकर जाती है तो यहाँ दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ से होकर के जाती है, ऐसे मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, तो देख रहे हैं यहाँ पे प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, दोनों प्रकाश की किरणें। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब ये वस्तु का नाम तो हो गया O डैश, और प्रतिबिंब क्या हो गया I डैश। ये तो वक्रता केंद्र है और I डैश हो गया। तो देख रहे हैं कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है। तो पहली बात, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, पर ही। देखिए प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही, जहाँ वस्तु ठीक उसी के नीचे प्रतिबिंब भी बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तव में मिल रहा है, इसलिए वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक है उल्टा है, व वस्तु के बराबर है। तो फ्रेंड्स ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया अब तक क्वेश्चन कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। और कहाँ पे बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अब आपकी नेक्स्ट टॉपिक होगी जो है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक हम बताएंगे कि जब हमारा जो है वस्तु फोकस F और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो कैसा बनता है। तो आइए हम इसके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इससे चौथा पॉइंट हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र पर था, अब की बार हमारा प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु कहाँ होगा, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच होगा। तो चौथा पॉइंट हमारा है कि जब वस्तु कहाँ होगा, जब वस्तु मुख्य फोकस F व वक्रता केंद्र C के बीच हो। तो आपकी देखिए तुरंत एक अवतल दर्पण बना लेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे, और यह प्रकाश की किरण, नामकरण है दर्पण का M1 M2, और यहाँ पे क्या होगा, जो है आपका हो गया यहाँ से P, और यहाँ पे मुख्य फोकस F, यहाँ वक्रता केंद्र C। अब की बार हमारी वस्तु कहाँ है, तो जो है आपकी वस्तु है वक्रता केंद्र, मतलब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, ऐसे हम वस्तु को यहाँ रखेंगे, और वस्तु हमारा O डैश होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आपका हो जाएगा कि अब किरण यहाँ से चलती है, जब भी किरण यहाँ से चलती है तो दर्पण के मुख्य अक्ष के जब समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के ऐसे चली जाती है। तो जैसे ये मुख्य फोकस से होकर के जाती है, और दूसरी प्रकाश की जो किरण होती है वो कहाँ से होकर के जाएगी, अब हमारी जो दूसरी प्रकाश की किरण है वो ऐसे मुख्य फोकस से होकर के जाती है, यहाँ से ऐसे मुख्य फोकस मान लेते हैं, मुख्य फोकस F यहाँ है, तो मुख्य फोकस F से जब जाती है तो ऐसे टकराने के बाद जो है यहाँ से मतलब मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। सब नियम से हो रहा है, नियम से ऐसा होता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देख रहे हैं कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र C यहाँ है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे वस्तु हम दिखा सकते हैं, इस तरह से हमारी वस्तु है, और प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन रहा है I डैश। तो कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र C, और यहाँ कहीं मान लेते हैं अनंत है, वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र C व अनंत के बीच बनता है। वक्रता केंद्र C व अनंत के बीच बनता है, लेकिन कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से देख रहे हैं बड़ा बनता है, वास्तविक, उल्टा व
वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये आपका चौथा कंडीशन। अब धीरे धीरे हमारी वस्तु कहाँ जाएगी, देखिए वक्रता केंद्र फोकस के बीच था। अब नेक्स्ट कंडीशन होगी जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। तो आइए हम आपको नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बताते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि जब वस्तु अब की बार कहाँ होगी, जब वस्तु जो है पांचवी कंडीशन हमारी होगी कि जब वस्तु मुख्य फोकस F पर हो। अब की बार देखिए जो है हमारी वस्तु जो है कहाँ पे होगी, मुख्य फोकस F पर होगी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जब वस्तु हमारी कहाँ होगी, मुख्य फोकस F पर होगी। तो एक दर्पण बना लेंगे ऐसे, M1 M2 एक अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, यहाँ पे मुख्य फोकस F हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया। अब की बार हमारी वस्तु कहाँ है, डायरेक्ट जो है मुख्य फोकस। कंडीशन है जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, तो ये आपका ओ डैश का हो गया, आपका मुख्य फोकस पर हो गया। तो अब यहाँ से क्या होगा कि यदि कोई प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे जाती है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात ऐसे जो है कहाँ से होकर के जाती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। इस तरीके से है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। और अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी होगी यहाँ से कि यदि कोई प्रकाश की किरण जो है, मतलब जो मुख्य यहाँ से वस्तु है, ये क्या होती है, वक्रता केंद्र से ऐसे हो करके जाती है। तो मान लिया हमने कि वक्रता केंद्र हमारा यहाँ कहीं है, तो वक्रता केंद्र से हो करके इस तरीके से जाती है। एक मिनट, तो आपका ओ डैश, अब की बार हमारी प्रकाश की जो किरण है वो यहाँ से हो करके इस तरह से, इस तरह यहाँ वस्तु है, यहाँ से ऐसे जाती है, तो टकराने के बाद ऐसे चली जाती है। तो यहाँ जो है वक्रता केंद्र C होगा। तो जब ऐसे ये चली जाती है, तो ये ऐसा हमको लगता है कि दोनों पर ये किरण ऐसे जाती है, और ऐसे जाने के बाद हो सकता है ये बहुत दूर कहीं पे जाने के बाद, ऐसे जाती है किरण, तो ऐसे बहुत दूर जाने के बाद हो सकता है ये कहीं मिले। तो प्रतिबिंब जहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, तो अनंत पर मिलता है। तो हमारी जो है कंडीशन होगी कि प्रतिबिंब इस पर कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। और कैसा बनता है, अनंत पर बनता है। और कैसा बनता है, वास्तव में मिलता है। जब भी मिलेगा वास्तव में मिलेगा, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो आप याद रखेंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, जो है अनंत पर बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो आपकी नेक्स्ट कंडीशन होगी और लास्ट कंडीशन होगी कि जब वस्तु, देखिए अब की बार कहाँ होगा, जो है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होगा। तो आपकी नेक्स्ट कंडीशन के बारे में हम बताएंगे कि जब वस्तु ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट कंडीशन जानते हैं कि जब वस्तु, छठवीं कंडीशन आपकी है, जब वस्तु ध्रुव व मुख्य फोकस, जब वस्तु ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच हो। तो जब वस्तु हमारी कहाँ पे हो, मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच हो, तो इस तरह से इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उसी तरीके से जैसे बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। यहाँ पे नामकरण अवतल दर्पण M1 और M2 करेंगे। यहाँ पे क्या है, ध्रुव है, यहाँ पे मुख्य फोकस F है, यहाँ पे वक्रता केंद्र C दिखाएंगे। अब की बार हमारी वस्तु कहाँ है, ध्रुव व मुख्य फोकस, ध्रुव यहाँ है, मुख्य फोकस यहाँ है, इसके यहाँ बीच में जो है एक वस्तु होगी। तो वस्तु हम रख देंगे वो डैश। अब यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण चलती है, तो मुख्य अक्ष के जब समांतर चलती है, तो जानते ही हैं कि यहाँ से जब ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी किरण, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है, अकॉर्डिंग टू रूल, ऐसा नियम होता है।
और दूसरी प्रकाश की किरण जो है हमारी कहाँ से होकर के जाती है, वो यहाँ से होकर के जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो मतलब यहाँ से वस्तु से जाती है, तो ऐसा यहाँ से लगता है कि ये वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। अब इन दोनों किरणों को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं। जब भी हम थोड़ा सा इसको पीछे बढ़ाते हैं, तो जैसे मान लिया हमने इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाया और इसको भी बढ़ाया, तो ये दोनों प्रकाश की किरण जो है यहाँ पे जा कर के मिलती हैं। जब ये यहाँ पे मिलती हैं, तो यह दोनों प्रकाश की किरण यहाँ मिलती नहीं है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, दर्पण के, देखिए दर्पण का सामने पोर्शन है, यह दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। और एक मिनट सॉरी, यहाँ पे इस तरह से प्रतिबिंब बनता है, नीचे कहाँ बन रहा, ऊपर बन रहा। तो देख रहे हैं कि ये बनता नहीं बल्कि बनता हुआ प्रतीत होता, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब जब वस्तु ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच होता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा और जो है यहाँ से आभासी सीधा बनता है। और आपकी कंडीशन है कि आपका प्रतिबिंब जो बनता है यहाँ पे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये आपका हो गया। तो देखिए अवतल दर्पण द्वारा ये 6 कंडीशन हमने आपको बताया। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक ही साथ बता देंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आइए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में जानते हैं। तो आपकी नेक्स्ट टॉपिक होगी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग 90% यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पूछा जाता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है, वो वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण व फोकस के बीच बनता है, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो देखिए हम इसके लिए हम क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। एक उत्तल दर्पण हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, नामकरण M1 और M2 हो गया। यहाँ पे मुख्य ध्रुव हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र C हो गया। अब यहाँ पे वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए जब प्रतिबिंब बनाते हैं, तो वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए यहाँ पे हम एक वस्तु रख लेते हैं, आपका O डैश एक वस्तु हो गया। अब यहाँ पे जो है प्रतिबिंब क्या बनाएंगे, यहाँ से जब प्रतिबिंब जो है दर्पण के ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से होकर के जाती है, ऐसा हमको लगता है कि ये जो यहाँ से जब इस तरह से चली जाती है, तो ऐसा लगता है कि ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी प्रकाश की जो किरण यहाँ से हम डालते हैं, जो है ऐसे वक्रता केंद्र से होती हुई आती है, तो यहाँ पे दर्पण पर यहाँ से जाती है, तो इस तरह से दर्पण से जाती है, तो दर्पण से टकरा के इस यहाँ से टकराती है, इस यहाँ से जाती है, तो यहाँ से टकराने के बाद इस तरह से ऐसा लगता है वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो आई डैश बनता है। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनता है, कैसा बनता है, दर्पण के पीछे दर्पण व फोकस के, दर्पण के पीछे दर्पण व फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे दर्पण व फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है कि दर्पण के देखिए पीछे बनता है, दर्पण व फोकस के बीच। और दूसरी कंडीशन आपकी है यहाँ से, और कैसा बनता है, तो देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बना है। तो देखिए प्रतिबिंब हमारा उत्तल दर्पण द्वारा बनता है, जो है दर्पण के, ये आपका दर्पण के पीछे और दर्पण व फोकस, देखिए यहाँ दर्पण है और फोकस के बीच बनता है। और कैसा बनता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए हमारा प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा, देखिए जिस डायरेक्शन में आपकी वस्तु उसी डायरेक्शन में भी है, तो आभासी सीधा व वस्तु से कितना क्या छोटा है कि बड़ा, देखिए वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना छोटा, तो वस्तु से छोटा बनता है। तो ये आपकी कंडीशन बोर्ड के एग्जाम में यही वाली 90% तो यही पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो दर्पण के पीछे दर्पण या फोकस के बीच कहाँ कैसा बनता है, कहाँ बनता है, तो ये हो गया कैसा बनता है, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अब हम आपको अपने इसी वीडियो में बता दे रहे हैं, एक आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दे रहे हैं। तो आइए हम जो है
इम्पोर्टेंट टॉपिक थोड़ा सा जान लेते हैं। दूरियां नापने की निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। तो देखिए दूरियां नापने की जो निर्देशांक ज्यामिति, दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी का जो है नियम बोलते हैं। तो देखिए दूरियां चाहे हम अवतल दर्पण बनाए हों, देखिए चाहे इस तरीके से अगर हम अवतल दर्पण बनाए थे तो भी हम प्रकाश की किरणें कहाँ से डालते थे, जो है यहाँ से हम प्रकाश की किरणें जो है सदैव आपकी प्रकाश की जो किरणें होती हैं, चाहे देखिए दर्पण अवतल रहा होगा चाहे दर्पण हमारा उत्तल होता है, समस्त दूरियां जो होती हैं प्रकाश की जो किरण होती है वो बाईं ओर से डाली जाती है। तो दर्पण पर प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। तो दर्पण पर प्रकाश की पहला नियम आपका यही है, निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह परिपाटी नियम जो है कि समस्त दूरियां दर्पण पर सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, पहला नियम होता है। और दूसरा नियम आपका क्या है, तो पहला नियम आपको समझ में आया होगा कि दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से, देखिए चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, सब में बाईं ओर से डाली जाती हैं। दूसरा नियम यह है आपका कि वे दूरियां जो आपतित किरण की ही दिशा में, जैसे आपतित किरण, जैसे ये आपकी किरण यहाँ से जा रही है, अगर हम उधर दूरी भी नापें, जैसे ओ से पी से आई, उधर सेम डायरेक्शन में नापते हैं, तो वे दूरियां जो आपतित किरण की ही दिशा में नापी जाती हैं वो आपकी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, दूसरा नियम है। तीसरा नियम आपका क्या है कि वे दूरियां जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में, जैसे हमारी किरण इधर जा रही हो और हम पी से ओ नापें तो ये क्या होगा, पी से ओ, किरण हमारी इधर जा रही है पी से ओ नापेंगे तो यह आपका माइनस चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो वे दूरियां जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाती हैं वो क्या होती हैं कि आपकी निगेटिव होती हैं, ऋण चिन्ह के साथ ली जाती हैं। और आपका चौथा पॉइंट इसमें है, चौथा नियम आपका है कि समस्त दूरियां जो होती हैं दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। जैसे पी से ओ, पी से आई, पी से एफ, समस्त दूरियां ध्रुव से ही नापी जाती हैं, आप इतना जानिए। जैसे पी से ओ, पी से आई, पी से एफ, पी से सी, ये नापी जाती हैं, ये आपका नियम होता है। और जो है दर्पण पर जो मतलब इसका जो अगली कंडीशन है, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाइयां जो होती है, जैसे प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब और पांचवा नियम आपका है कि प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाइयां मुख्य अक्ष ये है, मुख्य से जब ऊपर नापते हैं तो धन चिन्ह के साथ, और मुख्य से नीचे जब नापते हैं तो ये ऋण चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो ये दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह परिपाटी का नियम था। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट्स बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बस इतना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।